वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 का फ्रैक्शन और डेसिमल वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस आर अ वे टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ होल, यानी कि किसी भी चीज़ के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए फ्रैक्शन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका है फ्रैक्शन, और दे कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। इसके अंदर एक न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होता है। ये न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला और ये हो गया डिनोमिनेटर। और पार्ट इस तरीके से बताया जा रहा है कि सपोज करें एक पूरा पिज़्ज़ा है और उसका आधा हिस्सा जो है वो खा लिया गया है या ले लिया गया है, तो उसके दो हिस्से हो गए। तो दो जो है, टोटल दो हैं, तो दो जो है नीचे है और एक हिस्सा लिया गया है तो वो ऊपर है। सो नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर और ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर। सो इस तरीके से फ्रैक्शन के जरिए जो है वो पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। होल यानी कि होल पूरा एक पिज़्ज़ा है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो लिया गया है दो हिस्सों में से। सो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पार्ट को। अब फ्रैक्शन, कई तरह के फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जहाँ पर अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर के मुकाबले में। आप देख सकते हैं कि 3/4, यानी ये कुछ इस तरीके से है, 3/4। न्यूमरेटर जो है छोटा हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो जो है वो बड़ा हो गया। सो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के मुकाबले में हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं, अब फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन ऑल और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर उल्टा है, न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर के, जैसे कि 5/3 आप देख सकते हैं। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया जबकि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो गया। अच्छा, अगर आप इसको याद रखने में आपको प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है, सो डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। डिनोमिनेटर होता है नीचे। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, ये कॉम्बिनेशन है होल नंबर का भी प्रॉपर फ्रैक्शन का भी। इसमें होल नंबर आएगा और साथ में जो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला हिस्सा हो गया और ये होल, इस तरीके से जो ये मिक्स फ्रैक्शन जो है वो कहलाया जाता है। लाइक फ्रैक्शन होते हैं, और ये इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं इनमें क्वेश्चन करना भी बड़ा इजी होता है। फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर है इनके, इनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 2/7 एंड सो ये इनके डिनोमिनेटर जो है दोनों के जो है वो आप देख सकते हैं दोनों के 7 आ रहे हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि ये एक दूसरे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है इस वजह से। और अनलाइक इसके अपोजिट हैं, दैट हैव फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। सो ये देख सकते हैं आप, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। अब यहाँ पर ये कि फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं लेकिन सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो दोनों फ्रैक्शंस का मतलब सेम होगा, सेम वैल्यू देंगे। जैसे कि 1/2 या फिर 2/4 आप लेंगे तो इन दोनों का एक ही मतलब होगा, दोनों का मतलब जो है वो हाफ है। सो अब अगर इसको हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है कि सपोज करें कि एक पिज़्ज़ा के 2 पार्ट हैं और उसी सेम साइज़ के पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स हैं। तो अब दोनों ही सेम साइज़ है लेकिन एक जगह पे 2 पार्ट बनाए गए, तो 2 में से एक हिस्सा लिया जा रहा है, और एक जगह 4 बनाए जा रहे हैं, 4 में से 2 लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की साइज़ बराबर है। जहाँ एक तरफ 4 हिस्सों में से 2 लिए गए, वहाँ दूसरी तरफ 2 हिस्सों में से 1 लिए गए, तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों को मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखाया जा रहा है। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो किया जाता है फ्रैक्शन का, और इसको करने के लिए कॉमन डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी ये होता है। टू ऐड फ्रैक्शंस दे मस्ट हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/4, 3/4, और फिर उसको ऐड करके कुछ इस तरीके से, जैसे कि 1/4, 3/4। अब ये देख सकते हैं आप दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर है, तो जब कॉमन है डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखेंगे और 1 + 3 हम लिखेंगे। सो ये हमें क्या देगा, 4
बाय 4, कुछ इस तरीके से ये हमें दे देगा। और इसी तरह से फिर इसको हम काट देंगे 4 को 4 से, तो ये हमें 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं और इसी तरीके से हम माइनस भी इसको हम कर सकते हैं आराम से। लेकिन डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। अगर सपोज़ डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें फिर उसको सेम बनाना पड़ता है, और सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो सकें। सपोज़ करें यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर एक जगह यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर सपोज़ 2 होता, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई करते इस इधर भी और इधर भी, और फिर हम सेम डिनोमिनेटर जो है वो ला सकते थे 1/4, और 3 ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई होता 5/4 आता, तो फिर वो होता 6/4 आंसर होता। तो इस तरीके से हम इसको भी कर सकते थे। एक एग्जांपल और आपके लिए, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो अगर डिनोमिनेटर जो वो सेम नहीं होता तो। सो सपोज़ करें कि 1/6 आपको दिया गया है और दूसरी तरफ आपको दिया गया है 2/3। अब सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हमने क्या करना होगा कि 3 को कन्वर्ट करना होगा 6 के अंदर, और हम 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 3 को हम कर रहे हैं, किसी भी डिनोमिनेटर को अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये बेसिक रूल है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम 1/6 तो हमारा वैसी का वैसी रह जाएगा। फिर प्लस के अंदर हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर भी आपको पता मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/2 इज़ दी 4, और फिर नीचे वाला जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 6, तो हमारे पास अब आ गया सेम डिनोमिनेटर। ऐसे सेम डिनोमिनेटर ला के अब हम इजीली कर सकते हैं इसको ऐड। सो ये हो जाएगा 6, तो हम ऐसे ही का ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि अब ये सेम आ गया है, और एक ही बार लिखेंगे जब सेम डिनोमिनेटर आ जाते हैं। और ऊपर वाला जब हम ऐड करेंगे 4 + 1 जब ये होगा, सो ये 5/6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। अब ये आपस में और ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़ाहिर बात है, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ज़्यादा, फिर वो पॉइंट्स में जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है सब्ट्रैक्शन, अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से होती है जिस तरीके से एडिशन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सेम जो है वो मेथड होता है। सिमिलर टू एडिशन, फ्रैक्शंस मस्ट हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, ये वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है कि 5/6 माइनस 1/6 है, तो सेम डिनोमिनेटर को 6 को एक बार लिखा, और फिर 5 - 1 जो है न्यूमरेटर्स के उनको आपस में करेंगे 4/6 आएगा। सो फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि 5/6 माइनस 1/6 कुछ इस तरीके से है। तो अब सेम डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिख लेंगे। 5 - 1 कितना होगा, वो होगा 4। अब 4/6 आ जाएगा, तो अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सेम टेबल से। 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4, सो द आंसर वुड बी 2/3। सो ये 2/3 ये वाला इस तरीके से आया सब्ट्रैक्शन के ज़रिए। लेकिन अगर हमें गिवन हो अनलाइक फ्रैक्शन, वो भी सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो हम किस तरीके से करेंगे, वही चीज़ हम करेंगे जो हमने एडिशन के अंदर की थी। सो अगर इस तरीके से आ जाता है हमारे पास, सपोज 2/6 एंड माइनस 1/3। सो अब ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 से, और उधर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हमें ये देगा 2/6 हो गया, और माइनस का हमें 2/6। सो अब आप देख सकते हैं कि सेम डिनोमिनेटर जो आया है उसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। सो 0/6 इस तरीके से जो है वो हम इसको कर सकते हैं अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो। अ, अब मल्टीप्लिकेशन की हम बात ने क्या करना है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर, ये ज़रा आसान होता है। इसमें हमने सिर्फ ये करना है कि न्यूमरेटर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को हम आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, और 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। सो अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है ये। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3/4
4। सो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2/3 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ द 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ द 12। सो ये 6/12 आ गया। अब इसको हम ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो 1/2 इज़ द आंसर। और ये आप देख सकते हैं यही यहाँ पे गिवन है हमें। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला ईजीएस्ट होता है इसके अंदर। अच्छा, अब डिवीज़न के अंदर क्या होता है, एक चीज़ ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को अगर हम देखें। इन्वर्ट द सेकंड फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। जब हमें डिवाइड करने के लिए दिया जाता है तो जो सेकंड फ्रैक्शन होता है, एक ये फर्स्ट है डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 4/5। सो अब इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, इसको हम उलट देंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 नीचे है 4 ऊपर है, तो ये उलटने के अंदर 5 ऊपर आ गया 4 नीचे आ गया और फिर साइन भी इसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम ईजिली कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीछे आपको मल्टीप्लाई वाला बताया गया है। तो अब इसको आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से करेंगे। 2/3 और ये डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन जो कि है 4/5। 4/5 यहाँ पे सॉरी ये ज़रा थोड़ा इशू की ऐसे साइन ठीक नहीं आया हुआ है डिवीजन का। अच्छा, अब इसको हम करेंगे क्या, फ्लिप करेंगे, इसको हम पलट देंगे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा, 2/3 अब साइन एक तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा और जो 5 नीचे था वो आ जाएगा ऊपर और 4 जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से हमारे पास सामने आएगा फ्रैक्शन, कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया। अब हम इजीली कर सकते हैं 2/5 इज़ दी 10 एंड 3/4 इज़ दी 12। और फिर हम इसको सेम टेबल से ज़ाहिर बातें करेंगे। तो 2 6 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 5/6। सो 5/6 ये वही आंसर जो है वो आ गया है। अब है आपके सामने डेसिमल्स। फ्रैक्शंस का हो गया, अब फ्रैक्शन से आगे फिर डेसिमल्स हैं। डेसिमल्स भी कुछ इसी तरीके की ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा अलग एक तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जाता है और कुछ चीज़ें और आ जाती हैं इसमें। सो इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स डेट आर नॉट होल। ऐसे नंबर्स के लिए जो कि होल नहीं है, और ये क्या करता है, सेपरेट्स द होल पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट जो है उसको अलग करता है, सेपरेट करता है, मुख्तलिफ करता है, मुख्तलिफ करके हमें बताता है कि होल पार्ट कौन सा है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है। अब एग्जांपल दी गई कि 12.5 जो है, इसके अंदर 12 जो है वो होल पार्ट है और 0.5 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा हो गया, 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, जबकि होल पार्ट कौन सा हो गया, 12 हो गया। सो इस तरीके से हम डेसिमल्स के ज़रिए फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते हैं। नाउ द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब डेसिमल्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। दीज डेसिमल्स एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स ईजिली कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। अब ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0.75 के बाद नंबर रुक गया, 3.5 में 5 के बाद नंबर रुक गया, 12.125 के बाद नंबर रुक गए। ये नंबर कंटिन्यूस नहीं है, चलते ही नहीं जा रहे आगे तक, जैसे कि 5 के बाद 5555 इस तरह से, या 5353 इस तरह ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये रुक रहे हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और इनको हम इजीली फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमने करना क्या होगा, डेसिमल को रिमूव करेंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने हम नीचे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। दीज डेसिमल्स गो ऑन फॉर एवर विदाउट एंडिंग, दे आर फर्दर डिवाइडेड। ये ऐसे डेसिमल है कि जीरो मतलब पॉइंट के बाद चलते ही रहते हैं, जैसे कि 0.122222 इस तरह करके, या फिर 0.1111 इस तरह करके। और ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक तो ये कि डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट्स इन्फिनिटली। एक तो ये कि जहाँ पर इन्फिनिटली तौर पे रिपीट हो रहा है। अब इसमें आप देखते हैं कि सेम नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, 0.333333 है। यानी कि एक तो रिपीट मतलब नंबर रुका नहीं है, एंड नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है पॉइंट के बाद, और वो सेम नंबर जा रहा है 0.333। इसी तरह 0.2222 हो सकता था, 111 हो सकता था। और जो दूसरा वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, ये होता है कि डिजिट नेवर रिपीट्स एंड गो ऑन फॉर एवर, और ये कहलाए जाते हैं दीज आर इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो जारी है, जैसे कि 3.145
59265 3 ये इस तरह नंबर है, लेकिन एक तो ये नंबर चलते जा रहे हो, ये डिफरेंट नंबर हैं, सेम नंबर नहीं चल रहे। अब एडिशन की अगर हम बात करें, डेसिमल के अंदर हम ऐड करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम आती है। जब मैनुअली ऐड करते हैं हम कैलकुलेटर से तो बहुत ईजिली कर लेते हैं। सो इसमें क्या किया जाता है कि अलाइन द डेसिमल पॉइंट्स एंड ऐड द नंबर एज यू वुड विद होल नंबर। बस सिर्फ एक चीज़ इसमें अहम होती है, करने के लिए होता है कि डेसिमल्स को हमने अलाइन करना होता है आपस में। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा और फिर बाकी हम उसी तरह ऐड करेंगे जिस तरह हम होल नंबर्स में करते हैं, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स में हम ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। सिर्फ हमने डेसिमल को अलाइन करना होगा। जैसे कि 2.35 में अगर हम ऐड कर रहे हैं 1.4 को, तो कुछ ऐसे करेंगे कि 2.35 नीचे इसके, अब आप देख सकते हैं 1.4 कह रहा है तो 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जो असल चीज़ है वो ये कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। सो अब इसको हम ऐड करेंगे, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड 3 एंड 4 इज़ दी 7, 3 + 4 एक्चुअली, और पॉइंट ऐसी का ऐसी आ जाएगा, एंड 2 + 1 इज़ दी 3, सो 3.75, और यही आंसर यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं डेसिमल के अंदर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अलाइन दी डेसिमल पॉइंट उसी तरीके से हम अलाइन करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट दी नंबर एज यू वुड विद दी होल नंबर। बिल्कुल वही चीज़ है, और इसी तरीके से हम इसमें बोरो और कैरी भी करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सो 5.6 डिवाइडेड बाय 2.45, 2.45, सॉरी माइनस नोट डिवाइड है। अब अच्छा एक ज़ीरो यहाँ पर लगा देंगे हम, इसलिए ताकि ईज़िली हम इसको कर सकें। और हम जहाँ जब नहीं हो इस तरह से कोई नंबर, तो हम ज़ीरो यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं। और फिर अब 0 से तो 5 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम नॉर्मली तौर पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। सो जब ये 6 से बोरो किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से हम निकाल सकते हैं 5 को, सो ये 5 आ जाएगा, और 6 में से 1 हम वहाँ दे चुके हैं तो वो हो गया 5। सो ये 5 में से जब 4 गया तो ये हो जाएगा 1, और पॉइंट तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और 5 में से जब हम 2 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, सो 3.1415। सो यही इसका आंसर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से। सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, और फिर जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से होगी, लेकिन अच्छा मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ है कि पहले हमें इग्नोरिंग दी डेसिमल पॉइंट देन प्लेस द डेसिमल इन द रिजल्ट। अब हमें पहले इग्नोर करना होगा डेसिमल्स को, फिर हम बाद में डेसिमल्स को लगाएंगे। कुछ इस तरीके से हम करेंगे, जैसे कि 12 हम लिख देंगे, 1.2 है तो हम उसको 12 लिख देंगे, और 3 4 हम लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हम करेंगे, सो 3 2 ज़ा 8 हो जाए, सॉरी 3 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ हम ज़ीरो लगाते हैं जिस तरह हम करते हैं, और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा हमारे पास, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। सो 8 हमारे पास आ गया, और 4 + 6 जो है वो हमारे पास 10 हो जाता है, और 1 इधर गया, सो ये हो गया 408। सो 408 हमारे पास हो गया। अब हमने डेसिमल्स किस तरीके से लगाएंगे, अब ये एक चीज़ देखने वाली है। डेसिमल लगाने के लिए 3.4 है और 1.2 है। सो डेसिमल हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, नीचे डेसिमल के बाद ये 1 डिजिट आ रहा है, 1 डिजिट, तो ये हो गया। और फिर हम ऊपर अगर चलते हैं तो ऊपर हमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है। नीचे डेसिमल से के बाद 1 डिजिट है, ऊपर डेसिमल से पहले हमें 1 डिजिट दिख रहा है, तो यानी कि 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। सो आंसर इज दी 4.08। सो 4.08 इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम जो है वो डेसिमल्स को लगाएंगे। नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, नीचे में हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ऊपर हम ये देखेंगे कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, यानी कुछ हम इस तरीके से चलेंगे। यानी कि नीचे वाले डेसिमल से ऊपर वाले डेसिमल के दरमियान हमें जितने नंबर्स डिजिट्स दिखाई देंगे, उतने डिजिट्स के बाद हम डेसिमल को लगा देंगे। अब डिवीजन है, मूव
the decimal point to make the divisor a whole number, then divide as usual. अब इसमें ये है कि डेसिमल को हम मूव भी कर सकते हैं, डेसिमल को हम हटा दें और बाद में लगा दें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट तरीके हैं। सो 4.5 और 1.5 कुछ इस तरीके से हम करते हैं। सो अब इसका अंदर डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो ये 45 बन जाएगा और 1.5 बन जाएगा 15। सो 15 3 ज़ा 45 होते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अब हम डेसिमल लगाते हैं, तो अगर एक चीज़ अगर हम नोट करें तो यहाँ पे डेसिमल डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों के अंदर हमें डेसिमल जो दिखाई दे रहा है वो एक एक डिजिट के बाद ही आ रहा है। जब दोनों के अंदर हमें एक एक डिजिट के बाद आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम ये करेंगे कि 1 से 1 को ही हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक एक डिजिट के बाद आ रहा है। और 1 से 1 जब माइनस हो गया तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि 0 के बाद हम जो है वो डेसिमल लगाएंगे। 0 के बाद इसी वजह से यहाँ पर हम 0 लगा के डेसिमल लगा देंगे। 3.0 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।